हमेशा शब्द अर्थता, वाक्यता, वाक्य अर्थता, उस तरीके से अगर हम पास, तो मैंने उनसे एक बार पूछा बहुत पहले, तो उन्होंने मुझे एक पाठन शुरू करी। तो मैंने जब मुझे स्रोतस बड़े अट्रैक्ट करते थे और स्रोतस के हिसाब से प्रैक्टिस करने का थॉट प्रोसेस मुझे लगता था, तो मैंने हेतु, लक्षण और औषधि को अलग अलग माध्यम से तंत्रुक्तियों को कनेक्ट करके हेतु कहाँ लिखे हैं, लक्षण कहाँ लिखे हैं और औषधियां कहाँ लिखी हैं, इसको कनेक्ट किया। और बड़ी आसानी से पता चल पाया कि अगर हम संहिता में शब्दता, शब्दार्थता, वाक्यता, वाक्यर्थता चलेंगे तो भाई प्रैक्टिस करना बड़ी आसान हो जाती है। बढ़िया। और सर दूसरा एक एस्पेक्ट है कि मॉडर्न साइंस के जो सेगमेंट है उनकी जानकारी, उनकी रीडिंग जरूर अच्छे से करना चाहिए। यस, जिसका मॉडर्न का नॉलेज अच्छा होता है उसका आयुर्वेद अपने आप अच्छा बन जाता है। ऐसे तो हमेशा सर भी हमें सिखाते थे। बहुत अच्छा लगा सर। दूसरा रैपिड फायर प्रश्न है आपके लिए। व्यवसाय करते वक्त कौन सी त्रिसूत्री हमने दिमाग में रखनी चाहिए? सर, कोई भी बिजनेस बनाते समय सर आचार्य बिजनेस चरक ने बढ़ाने जैसे की कहा है, त्रिसूत्री बताइए। सर आचार्य चरक के जो सिद्धांत है वही मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करते हैं। क्वचित धर्मम क्वचित मैत्री। और आपको अगर चिकित्सा करना है तो धर्म और मैत्री को नहीं भूलते हुए, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में फेयर बिजनेस एंड ऑनेस्टी अगर आप रखते हैं तो ज्यादा बेटर है। बहुत क्विक जाने की कोशिश ना करके ऑनेस्ट वे में जाते हैं तो लॉन्ग टर्म उसमें बेनिफिट होते हैं। कोई भी आप शुरू करें, आपने सर केश आयुर्वेद किया, आपने ऑनेस्टली किया, आप देखिए पूरे वर्ल्ड में उसकी चर्चा होने लग गई। ऑनेस्टी चलती है तो लाइफ टाइम उसका हम बेनिफिट ले पाते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने केवल जो त्रिसूत्री है वो अच्छे से बताई। शायद उसी से प्रभावित होकर आपने आपके क्लिनिक का नाम भी धर्म आयुर्वेद रखा होगा। जी सर, जी सर। क्योंकि जहाँ पे धर्म का पालन होता है। फॉरेन प्रैक्टिस के डोर ओपन करने के लिए बच्चों ने आज से क्या करना चाहिए? सर पहले तो ऑथेंटिकली आयुर्वेद को बहुत इन डेप्थ पढ़ना चाहिए, और दूसरा पासपोर्ट बना के रखना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और तीसरा, ये बहुत ही आपने बढ़िया बताया सर। जब मेरे समय मेरा फर्स्ट विजिट जब प्लान हुआ था 2008-9 में, उसके लिए इंटरव्यूज हुए थे और उस इंटरव्यू में 10 में से 4 लोग हम सिलेक्ट हो गए। 6 लोग इसलिए सिलेक्ट नहीं हो गए क्योंकि उनके पास पासपोर्ट ही नहीं। फिर 4 में से स्क्रूटिनी लग के धीरे 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 वो योग भी आ रहा है, पंचकर्म भी आ रहा है, लेक्चर भी आ रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर नॉलेज भी है। अगर कुछ वहां पे वर्स्ट टू वर्स्ट अपना टेबल भी साफ करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर आती है तो वो करने की भी मानसिकता है। तो इस सभी चीजों को ध्यान में रख के फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन आपने बहुत अच्छा बताया तो मुझे एकदम वो याद आया, इसलिए मुझे मैं हंसी रोक नहीं पाया मेरे की पासपोर्ट ये निकालना ही चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में क्यों ना हो। अगर ऑनेस्टी से आना चाहिए, योग आना चाहिए, डाइट के बारे में अच्छी इन डेप्थ होना चाहिए, आयुर्वेद के सिद्धांतिक रूप अच्छे से पता होना चाहिए, और ऑड कंडीशंस में आयुर्वेद के कौन से सिद्धांत का यूज करेंगे वो इस तरीके से हमें पता चलेगा। अभी किसी ने सवाल किया वैकेंसी कैसे पता चलेगी, मैंने कहा वेबसाइट आप देखिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट में भी, और लगातार अगर आप सोशल मीडिया में, अगर नॉन गवर्नमेंट सेगमेंट है तो उनकी तो ऑलरेडी एड बाहर निकलती ही है कि किस तरीके से यूज करना है। यस डेफिनेटली। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट एक छोटा सा सवाल एज अ फैमिली मेंबर सर, बहुत वैद्यों को भी ये प्रश्न होता है कि फैमिली को मैनेज करके क्लिनिक कैसे बढ़ाए, कैसे मैनेज करें। मैं भी देख रहा हूँ आप मैडम का भी आपको बहुत अच्छा सहयोग होता है, ऊपर से 2 किड्स संभाल के बच्चों के साथ भी आप बहुत वक्त गुजारते हैं, उनको भी समय देते हैं। आज भी आप उनको समय दे रहे हैं और साथ में भी ये लाइव सेशन भी कर रहे हैं। तो इसके ऊपर सभी स्टूडेंट्स और वैद्यों को आप क्या सलाह देंगे कि हाउ टू मैनेज फैमिली लाइफ विद द प्रैक्टिस? सर इसमें एक्चुअली मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन वाइफ का रहता है, अगर मेल प्रैक्टिशनर है तो उनका 90% रहता है, और 10% क्योंकि वो घर का पूरा जो हैंडलिंग रहती है वो प्रॉपरली कर लेती हैं, इसीलिए 10% हम लोग काम कर पाते हैं। एक सूत्र। दूसरा सर, जो मेल वैद्य हैं उनको अपने बच्चों से बहुत अच्छा कनेक्शन रहना चाहिए, उन्हें बहुत अच्छा समय देना चाहिए, और आयुर्वेद की बातें उनसे भी डिस्कस करनी चाहिए। कई बार ऐसी चीजें रहती हैं जब हम लाइफस्टाइल में लेते हैं और पूरी फैमिली में लेते हैं
तो जैसे मैं आपको भी देख पाता हूँ, आप पूरे आयुर्वेद की एक लाइफस्टाइल जीते। मैंने प्रताप चौहान सर से भी एक बार बात करी थी, तो लगातार उनके वो देखते हैं कि वो कंटिन्यूसली अपने जितने भी लोगों को जानते हैं वो एक आयुर्वेद का कन्वर्सेशन रखते हैं। उस आयुर्वेदिक कन्वर्सेशन से सर लगातार एक पॉइंट चलता है। मैं आपको एग्जांपल एक छोटा सा देता हूँ। हम शास्त्र पढ़ते हैं और यूज करते हैं, कई बार घर में आते हैं उसकी चर्चा करते रहते हैं। एक बार ओरकुट या बेर का जो पाउडर है उसको यूटिलाइज कर रहे थे, और हृदय के ऊपर उसका क्या गामित्व है उसका एक डिस्कशन हस्बैंड वाइफ जब ट्रीटमेंट निकल आए। तो ये बैलेंसिंग कई बार ऐसे बेनिफिशियल रहती है। आप अच्छा समय देंगे दोनों साइड में तो बहुत अच्छी सर प्रैक्टिस भी अच्छी रहती है और फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है। वेरी नाइस, थैंक यू सर वेरी मच। एंड द लास्ट क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट्स आजकल अपने अपने गुरुजनों के पास सीखने के लिए जाते हैं, उनके लिए क्या त्रिसूत्री आप बताएंगे कि उन्होंने वो 3 चीजें फॉलो करनी ही है, चाहे आप किसी भी गुरु के पास आयुर्वेद सीखने के लिए जाए? सर हमारा कई बार मेरे आपसे भी चर्चा हुई और हम लोग हमेशा गुरुजी लोग को देखते थे। फर्स्ट सेगमेंट इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ डेडिकेशन। आयुर्वेद जो है सर सिलेक्ट करता है छात्र को, लेकिन उस छात्र को जब वो अपने आप से ही रिमूव होने लगता है अगर उसका डेडिकेशन लॉस होता है तो। दूसरा सेगमेंट है जो थॉट प्रोसेस है उसको प्रैक्टिकली कैसे कन्वर्ट करना है, ये लगातार गुरुजी से सवाल के रूप में पूछना। हमारा पूरा शास्त्र भी क्वेश्चन और आंसर के बेसिस पे लिखा गया। वो इसीलिए लिखा गया कि छात्र सवाल पूछते थे और उसके उत्तर आते थे। अभी सिर्फ इंस्टाग्राम पे और सिर्फ क्लिकिंग के लिए अगर रील्स के लिए हम वैद्य के पास जा रहे हैं तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और तीसरा जो सवाल है सर कि हमें सोशल मीडिया में एक्टिव रखना है, क्योंकि गुरुजी लोग को भी कई बार नहीं मालूम रहता सोशल मीडिया में कैसे रहना है, तो वो चीजें छात्रों से सीखते हैं। लेकिन तीसरा सेगमेंट है कि जो कन्वर्जन हो रहा है उसमें ऑनेस्टी को हमेशा रखें। फर्स्ट इज ऑनेस्टी, सेकंड इज डेडिकेशन एंड थर्ड इज रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द गुरु एंड संहिता। ये 3 चीजें मुझे लगती हैं सर इंपॉर्टेंट है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सर। आज आप आए इस प्राचीन संहिता गुरुकुल के व्यासपीठ के जरिए ऑनलाइन आप सभी बच्चों को, वैद्यों को, और जो भी फॉरेन में प्रैक्टिस करना चाहता है वहां से लेके गवर्नमेंट सेगमेंट से प्राइवेट सेगमेंट तक हर एक चीज में जाते जाते फास्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मोटिवेशन किया। मैं तो आपको जानता ही हूँ, हम सभी आयुर्वेद के नए वैद्यों के लिए और छात्रों के लिए आप एक नियरेस्ट और रीचेबल आइडॉल है। तो एक आज कोशिश थी कि इस माध्यम से और हम बच्चों को मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम फॉर द प्राचीन संहिता गुरुकुल एंड ऑल द बिलव्ड स्टूडेंट्स ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं एक लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ। प्राचीन संहिता गुरुकुल को मैं लगातार स्टूडेंट लाइफ से फॉलो करते आ रहा हूँ, मुझे उसकी वजह से बहुत सारा लाभ भी हुआ। दूसरी बात जो मैं आपको डेडिकेशन की बात कह रहा हूँ, आप सभी छात्रों को मैं एक चीज बताऊं, आज सर यहाँ पर है, उनका स्वास्थ्य आज ठीक नहीं था लेकिन डेडिकेशन लेवल उनका इतना ज्यादा था कि उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल टाइम से हम करेंगे। आप चेहरा देख लीजिए एकदम फ्रेश लग रहा है। उनका इंटरनल डेडिकेशन एंड एक रिस्पेक्ट किस तरीके से अपने प्रोफेशन के लिए होना चाहिए वो मैं हमेशा सर से सीखता हूँ। तो सर को इसके लिए धन्यवाद कि हमेशा आप सर गाइड करते रहें, सपोर्ट करते रहें। सर थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार।